हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे पार्ट लूसी वाला, नीलू वाला, पार्ट 16वां नीलू का। तो हम यहाँ तक आ चुके थे कि जब वो लूसी मर चुकी थी उस समय पे नीलू 4-5 दिन का ही था और उसकी आंखें भी खुलने की थी। यहाँ तक हमने देखा था। तो बाद में क्या हुआ देखेंगे। एक संध्या झुटपुटे में लूसी गई और फिर लौट नहीं सकी। सवेरे बर्फ पर कई छोटे बड़े पंजों के तथा आगे पीछे घसीटने के चिन्ह देखकर निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के साथ प्राण दिए होंगे। मतलब क्या हो गया कि लूसी के पीछे कोई हिंसक पशु लग गया और हिंसक पशु लगने से लूसी ने उनसे अपने प्राण बचाने के लिए कई संघर्ष किए, लेकिन क्या हुआ, हिंसक पशु के सामने वो टिक नहीं सकी और उसके वहाँ पर प्राण चले गए और वहाँ पे वो मर चुकी थी। इस प्रकार रेत बर्फ पर रक्त के नीले धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दवात उलट गई हो। जैसे सफ़ेद क्या था, बर्फ था, उसके ऊपर लूसी के आंख का पूरा खून गिरा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि खून देखकर कि कोई किताब, कोई नोटबुक है, कोई ड्राइंग की बुक है, उसके ऊपर लाल स्याही के को सबने डिज़ाइंस बनाए हैं, ऐसा लग रहा था। लूसी के लिए सभी रोए। कौन रोए? सभी, लेखक और उसके परिवार वाले सभी लोग रोए। परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह तो बच्चा कुछ नहीं जानता ही था। छोटा बच्चा कौन था? नीलू। उसको नहीं पता कि मेरी माँ मर चुकी है, वो तो कुछ समझता ही नहीं था। तो घर के सारे लोग रोए, लेकिन नीलू कुछ समझा ही नहीं। एक दिन पहले उसकी आँख खुली थी तथा माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। भूखा था। भूखा व्यक्ति चिल्लाता है जोर जोर से, बच्चा तो वो भी बहुत रो रहा था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाने लगा। रजाई ओढ़ने पर भी माँ की पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता। देखो, माँ की गोदी में जो ऊब मिलती है वो ऊब से वो वंचित हो चुका था, उसको वो ऊब नहीं मिल रही थी। क्यों? कि माँ उसकी मर चुकी थी ना, इसलिए। तो वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, ठंडी के मारे बिलख रहा था। लेकिन उसको हमने ब्लैंकेट ओढ़ाया, रजाई ओढ़े, सब कुछ ओढ़ाया, फिर भी उसको माँ की गर्मी नहीं मिल रही थी। आखिर क्या किया हमने? अंत में हमने उसे कोमल ऊन के अध बुने स्वेटर की डलिया में रख दिया गया। मतलब जूना जो स्वेटर होगा घर का आधा वाला, उसका जो डलिया रहता है ना, ऊन का बंडल, उसके अंदर उसको रख दिया, जहाँ वह माँ के सामने पर सुके भ्रम में सो गया। डालिया में वह उनकी गेंद जैसा लग रहा था, गेंद के जैसा लग रहा था। उनकी गेंद बोले तो गोल बनाया हुआ, उसके जैसा लग रहा था। सुंदर सा ऐसा बच्चा उसके अंदर सो गया, ऐसा लग रहा था मैं माँ के पास में सोया हूँ, उसको ऐसा लग रहा था। आने के समय उसे अपने साथ प्रयाग लाना पड़ा। मतलब वहाँ से निकल कर गए थे, ये कहाँ रहते थे? वाई है ना, उत्तराखंड में। तो वहाँ से उनकी बदली हो गई थी, प्रयाग आए। तो प्रयाग आने के समय पे आ रहे थे तो उसको भी साथ में लेकर आए, नीलू को। वह अपनी माँ के समान विशिष्ट है। रोमों के भूरे, पीले और काले रंग के सम्मिश्रण से जो रंग बनता था वह एक विशेष प्रकार की धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छाह में दूसरी की और दिए के उजाले में तीसरे की। देखो उसके कलर कितने अलग अलग थे। सम्मिश्रण था काला भूरा कलर का, पीला, काला और भूरा कलर का सम्मिश्रण जो रंग बनता है उसका ऐसा कलर था। और धूप में अलग, छाँव में अलग, और ऐसा रोज देखो तो अलग, ऐसे अलग अलग उसकी झलक हमको दिख रही थी। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के सघन रोमों से युक्त, आंखें न काली न भूरी और न कानी थी। कानी यानी जो अपन बोलते हैं ना कि नहीं दिखता नहीं, ऐसी आंखें, ऐसी भी नहीं थी उसकी। अच्छी आंखें थी, काली भी नहीं थी, भूरी भी नहीं थी, ऐसी आंखें थी। और उसके कान की चौड़ाई नोकीले जैसी, नोक के जैसी थी। नवीनता थी उसके कान में। और पूंछ भी उसकी अल्सेशियन कुत्ते के जैसी मोटी और जाड़ी थी। इस प्रकार से उसकी विशेषता बताई है। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। देखो कितनी हालत, कितनी उसकी स्ट्रांग थी उसकी बॉडी कि ऊंची ऊंची दीवार को भी वो एक ही छलांग में पार कर लेता था।
गले का स्वर इतना गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार का भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मतलब देखो उसकी आवाज़ भी बहुत बड़ी थी। बड़ी आवाज़ होने की वजह से रात के समय पे उसके आवाज़ में ज़ोर से सब लोग चुपचाप हो जाते थे, स्तब्धता रहती थी। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालायित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूँछ हिलाना, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटना, याचक के दीन भाव से स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण भौंकना आदि प्रकृति दत्त श्वान गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। मतलब ये चीज़ें उसके पास में नहीं थी। कि कैसी नहीं थी? कुत्तों के जैसा, अन्य कुत्तों के जैसा खाने के लिए मांगतेच रहना, दिन भर चाटतेच रहना बर्तन, वैसा नहीं था। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूँछ हिलाना, खुश हो गया तो पूँछ हिलाना, वो भी नहीं था उसका। कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटना, याचक के दिन भाव से स्वामी के पीछे पीछे घूमना, ये सारी बातें, अकारण भौंकना, काटना या प्रकृति दत्त श्वान गुणों में सर्वथा अभाव था, ये सारी बातें उसके पास में नहीं आई थी। इस प्रकार से इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। समझ में आया यहाँ तक? हर इसका वातावरण आपको लिखना पड़ा। ऐसा प्रश्न आया कि नीलू की विशेषताएं लिखिए, तो आपको नीलू की विशेषताएं लिखना आना चाहिए। आकृति की विशेष, उसके बल और स्वभाव में विशेषता बहुत थी और ऊंची दीवार पर एक ही छलांग में वह पार कर लेता था और स्वर इतना बड़ा था कि गूंजने वाला रात्रि के समय पे एक बार भौंकने से पूरा वातावरण स्तब्ध हो जाता था। इस प्रकार की उसकी विशेषता आपको लिखते आनी चाहिए। समझ में आया क्या? यहाँ तक हम एक पहला पीरियड का कंप्लीट करेंगे।